इस वक्त की बड़ी खबर है लखनऊ से, जो बंगाल में हुई घटना को लेकर लखनऊ के रेजिडेंट डॉक्टरों का जोरदार प्रदर्शन जारी। आरएमएल और एनएचएमसी से निकलकर 10-90 चौराहे पर सड़कों पर कर रहे डॉक्टर प्रदर्शन। सैकड़ों की संख्या में डॉक्टर कार्य का बहिष्कार कर रहे और लगातार कर रहे प्रदर्शन। पुलिस बल भारी मात्रा में किया गया तैनात और डॉक्टर को 10-90 चौराहे से ले जाया जा रहा है। बता दें कि लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर है, जो बंगाल में हुई घटना को लेकर लखनऊ में रेजिडेंट डॉक्टरों का जोरदार प्रदर्शन जारी है। बंगाल में हुई घटना की वजह से इतनी दर्दनाक घटना है कि मुझे कहते हुए भी बहुत शर्मनाक लगता है। उसकी वजह से कई जगह पे प्रदर्शन हो रहा है। आज हमारे साथ लाइव है एचएमसी के डॉक्टर, आगे वो बताएंगे कि क्या हुआ है। एक्चुअली हुआ ये है कि हम लोग आप लोगों के लिए इमरजेंसीज वगैरह खोल कर रखते हैं कि रात में किसी टाइप का किसी को दिल का दौरा पड़ता है, किसी आसपास के एरिया को किसी का एक्सीडेंट होता है, उन सब लोगों की सुविधाओं के लिए रात में इमरजेंसीज खोली जाती है। वहाँ पर डॉक्टर बिठाए जाते हैं। बात वहाँ पर मेल फीमेल डॉक्टर की नहीं है, बात यह है कि वहाँ पर सुरक्षा का किस तरीके का प्रबंध करा जा रहा है कि हम लोग जब सेफ नहीं है तो फिर आप लोगों के लिए हम कैसे तत्पर रहेंगे। हम लोग अपना दिन रात सब कुछ व्यर्थ करके आप लोगों के लिए वहाँ पर हॉल टाइम अटेंटिव रहते हैं कि किसी भी टाइप की कोई भी सामने वाले को कोई भी प्रॉब्लम होती है उन सब लोगों के लिए खड़े रहते हैं। फिर हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलते हैं, ऐसे रेप केसेस। अभी करंट सिचुएशन में रेप केसेस देखने के लिए मिलते हैं, कभी मर्डर देखने के लिए मिलते हैं, कभी कुछ देखने के लिए मिलते हैं, बुरा बर्ताव देखने के लिए मिलता है डॉक्टर्स के लिए। तो अगर हम लोगों के लिए अगर ऐसा इतना हेट भावना रहेगी तो फिर हम कैसे सामने वाले के लिए वो कर पाएंगे। हम सामने जितने भी जन लोग हैं उनका कल्याण कैसे कर पाएंगे अगर हम लोगों के लिए उसको चुना गया है। तो आगे वही वाली बात है कि बात यह है यहाँ पर कि किसी भी टाइप का कोई प्रबंध नहीं करा जाता है सुरक्षा को लेकर। सबसे बड़ा इशू वो है, उसका रेप हुआ। दूसरी बात, उसका रेप हुआ है, वो हमारे सीनियर हैं, उनको गाड़ दिया गया है, यानी मार तोड़, यानी उनका पूरा फेस उनका वो कर दिया गया है और उस चीज़ को दबाया जा रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, दबाकर उस चीज़ को मर्डर का रूप नहीं दिया जा रहा है, पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पा रही है सही तरीके से। अगर यही चीज़ किसी नेता की लड़की के साथ हुआ होता या किसी पुलिस उच्च अधिकारी की लड़की के साथ हुआ होता या किसी बड़े प्रशासन अधिकारी के साथ हुआ होता, क्या इसी स्पीड के साथ ये इन्वेस्टिगेशन चल रही होती? तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सरकार जो आप प्रदर्शन कर रहे हो, क्या सरकार इसके लिए कुछ कर रही है? सरकार क्या कर रही है? अभी तक तो कोई अपडेट नहीं है हम लोगों के पास। सरकार कोई बोल रही कोऑर्डिनेशन नहीं है किसी टाइप का। हम लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट भी करना चाह रहे हैं, तो प्रोटेस्टिंग के लिए अब एक बात बताइए, मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, कोई भी आदमी प्रोटेस्ट करता है तो उसके लिए अब रेप केस है, रेप केस क्या किसी को संज्ञान में लेकर हुआ था क्या? यानी पहले से प्री प्लान था क्या कि हम लोग रेप करने जा रहे हैं? अब लोग कहते हैं जब हम प्रोटेस्ट करने आते हैं आम आदमी को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है डॉक्टर्स के साथ। हम लोगों के साथ जो बीत रही है, हम लोग जिनके लिए कर रहे हैं, अगर उनको पता नहीं होगा तो कैसे होगा? अब हम लोग जब ये बताने आते हैं रोड पर तो फिर हमसे कहा जाता है कि एप्लीकेशन लिखो, ये करो वो करो। सरकार जो कह रही है कि हम सीबीआई को जांच सौंपी है, तो उससे आपको कुछ लगता है कि आगे निकल के आएगा? आगे निकल कर आएगा, जब आएगा अगर यही स्पीड चलती रही तो ये भी केस दब जाएगा। फिर तो वो तो क्या कह रहे हैं कि होगा? सीबीआई वाले इतवार तक सारा कंप्लीट कर देंगे। इतवार की देखी जाएगी, अभी के लिए क्या? वो तो कह रहे हैं बस 3 दिन के अंदर ही सब कुछ सौंप देंगे। आप एक बात बताइए, यानी कितना ही क्या कहते हैं, कितना ही डिले हो सकता है? अगर यही अगर पुलिस वाले के साथ हुआ होता, किसी पुलिस बड़े एसपी डीएसपी की लड़की के साथ हुआ होता, किसी नेता की लड़की के साथ हुआ होता, इतनी 3 दिन का टाइम मांगा जाता क्या? मैं पूछ रहा हूँ, मैं 3 दिन का टाइम क्या भाई? 3 दिन दे दो हमें, हम 3 दिन में बता रहे हैं क्या क्या होगा, आप बताइए। ये हमारे साथ डॉक्टर साहब थे जिन्होंने पूरा अच्छे से बताया कि सरकार इसके लिए क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है, और मुझे नहीं लगता है कि आगे कुछ सरकार इतनी जल्दी कुछ कर पा रही है। मैं मोहित गुप्ता, सी न्यूज़ भारत से।